Hey, hello and what is up traders? Welcome back to another video. Welcome back to Finostat Stocks Trader YouTube चैनल। आज हम सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो हम लोगों ने एक आज पोल शेयर किया था टेलीग्राम में, उसमें जो ज्यादातर वोट आई है, मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा था कि आज की लर्निंग वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊं। तो आप सब लोगों ने यहाँ पे 40% लोगों ने यहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में सीखने की चेष्टा की है। तो जरूर आपका यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन के बारे में और आपको डिटेल्स में सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। एंड प्राइस एक्शन क्या होता है, व्हाट इज प्राइस एक्शन, एंड यहाँ पे जो आपको सीखने की चाहत है, आई अप्रिशिएट अ लॉट, बिकॉज ये पोल डालने के बाद मैक्सिमम क्वेरीज अबाउट प्राइस एक्शन। एंड यहाँ पे जो है आपको आपके मन में जो डाउट है कि प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या होता है एंड प्राइस एक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप में, तो मैक्सिमम मैंने डाउट सॉल्व करने की कोशिश की है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो डोंट वरी, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस आपको बताया नहीं जाएगा। मैं ऐसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि एक 14 साल का, एक 14 ईयर्स ओल्ड किड भी समझ पाएगा, यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड का बच्चे भी यहाँ पे समझ पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे प्राइस एक्शन को, एंड प्राइस एक्शन को ट्रेड सेटअप के साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। मैंने काफी दफा आपको मैंने लाइव वीडियो से बताई कि प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए। तो प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या है, तो आज इसको सीखेंगे। एंड चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन समझते हैं। प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ना किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदना है, तो वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो किसी भी प्राइस में वो नहीं खरीदता है। तो उसका प्राइस का जो बिहेवियर होता है ना इंस्टीट्यूशंस का, देखिए पहले आपको मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ये इंस्टीट्यूशंस कौन है, मान लीजिए मॉर्गन स्टैनली है, अपना जेपी मॉर्गन चेस है, गोल्डमैन सैक्स है, एंड डिफरेंट अदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो एक्चुअली जो मार्केट को मूव करते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो हम लोग रिटेलर्स होते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इंस्टीट्यूशंस को जो बाइंग फिगर होता है वो काफी ज्यादा होता है रिटेलर से। तो आप मान लीजिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 10,000 से आप स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। देयर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 करोड़, 5,000 करोड़। वो स्टॉक के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड उसका वॉल्यूम के ऊपर भी, स्टॉक का मार्केट कैप एंड उसका वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी जब कोई एक स्टॉक में पर्टिकुलर, मान लीजिए दिस इज अ स्टॉक, दिस इज सपोज ये निफ्टी का चार्ट है, लेकिन इसको मान लेते हैं दिस इज अ स्टॉक। तो निफ्टी में ये जो मोमेंटम आपको मिली है, मैं सब कुछ रिमूव करके आपको दोबारा आपको समझाऊंगा। तो ये जो निफ्टी में मोमेंटम मिली है, ये जो कैंडल है, इसके पीछे बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। ऐसा नहीं कि कैंडल आपका 50,000 में, 1 लाख में बन जाता है, 1 करोड़ में बन जाता है। यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 300-400 करोड़ एक कैंडल के पीछे जो है उसका जो इंपैक्ट होता है मार्केट में, जो कैंडल स्टिक बनता है उसके पीछे मिनिमम 500-600-700 करोड़, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा पैसा से आप इसमें जो है कैंडल को मूव कर सकते हैं। तो ये कैंडल कौन मूव कर रहे हैं, कैंडल इंस्टीट्यूशंस मूव कर रहे हैं। हम लोग को बस उसका एक्शन फॉलो करना है, व्हाट द इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग। आई थिंक दैट इज व्हेन वी कैन प्लान ए प्रॉपर ट्रेड। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, मैं ये सब कुछ आपको रिमूव करके एक बार मैं क्लियर चार्ट्स में आपको समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। तो वेरी वेरी क्विकली समझेंगे। देखिए, प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्राइस प्लॉटेड ओवर टाइम। तो एक जो सिक्योरिटी होता है, मान लीजिए रिलायंस का शेयर है, मान लीजिए इन्फोसिस है, मान लीजिए विप्रो है, या फिर निफ्टी है, आपका इंडेक्स हो गया या फ्यूचर्स हो गया। तो ऐसे जो स्टॉक्स का जो अपना प्राइस का पैटर्न होता है, दिस इज प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर होता है, प्राइस जो ऑसिलेट करता है ओवर टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे किसी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर, पहले मान लीजिए रिलायंस है, वो 100 से पहले 200 गई, 200 से 150 आई, फिर वापस वो ऊपर गई 220। तो ये जो हायर हाइज हायर लो का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज प्राइस एक्शन। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस का जो बिहेवियर है, अपने को देखिए, मेरे को अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखे, आई एम सीइंग द प्राइस इज एट 43,103। बैंक निफ्टी जाने दीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में मैं आपको रिलायंस से समझाता हूँ। रिलायंस के चार्ट से समझे, मार्केट का दिग्गज, मार्केट का राजा, निफ्टी का हाईएस्ट वेटेज, मार्केट कैप में सबसे बड़ी रिलायंस। रिलायंस को समझते हैं। रिलायंस में यहां पे देखिए प्राइस एक्शन आपको क्या लग रहा है रिलायंस का। रिलायंस का प्राइस अभी क्या बोल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे आपको एक हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लो, हायर हाइस हायर लोस, अगेन वन मोर हाई
एंड अभी ये लो लगना बाकी है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, यहाँ पे नीचे जो एक नया लो लग रहा है, दिस लो इज हायर, द लेटेस्ट लो इज हायर देन द प्रीवियस लो। मतलब पुराना जो लो लगा है रिलायंस में, प्राइस था 2343 का, उससे जो है सेकंड आपका जो हायर लो है 2435 के ऊपर बना है। तो इसका मतलब प्राइस में जो डिफरेंस है, इसके साथ आपको समझ में आता है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे अपना रास्ता जो है ऊपर की तरफ निकल रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फॉलो द footstep of the institutions. So this is how price action is judged. तो मार्केट में आपको देखना है कि किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक का आप चार्ट जब खोलते हैं, आपको अभी से प्रैक्टिस करना है किसी भी स्टॉक का। आप स्टॉक में देखिए प्राइस क्या बोल रहा है, ओनली प्राइस, भूल जाइए इंडिकेटर क्या बोल रहा है, भूल जाइए कैंडल स्टिक क्या बोल रहा है, भूल जाइए। कैंडल स्टिक में भी आऊंगा कि पर्टिकुलर कैंडल स्टिक किस टाइम फ्रेम पे, किस लेवल्स पे बनने से आपको वो प्राइस एक्शन को भी इफेक्ट करता है। मान लीजिए कोई आपका जो है हरामी कैंडल है, हरामी क्रॉस जिसको बोलते हैं। सो हरामी क्रॉस जो होता है, ये आपको एक बुलिश एनगल्फिंग या बियरिश एनगल्फिंग बनने के बाद एक जो डोजी कैंडल बनता है। तो ये जो टोटल सेटअप है, ये किस पॉइंट पे बन रहा है, ये टॉप पे बन रहा है कि लोस पे बन रहा है, इसका रेलेवेंस आपको लेना है प्राइस के ऊपर। तो कैंडल स्टिक के साथ भी प्राइस एक्शन का मिक्स होता है। एंड ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक है, जैसे बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, हरामी क्रॉस, डोजी, इवनिंग स्टार, ये सारे कैंडल स्टिक क्या होते हैं ना, प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं। तो आपको प्राइस इसमें जो है अच्छा समझ में आता है कि कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। किसी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल का अगर टॉप पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब प्राइस में सप्लाई है आपका। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वहां पे निकलना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ निकलना चाहते हैं, तो प्राइस ऑटोमेटिक ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज सप्लाई बढ़ रहा है। उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने वाला डिमांड मार्केट में अभी है नहीं, इसलिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा ताकि सब जो है वहां पे ले भी सके और बेच सके। बिकॉज आपको अगर कोई चीज, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है, रिलायंस अगर 27-22 में चल रहा है, अचानक से इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया आज 10,000 करोड़ का माल ठोक दो रिलायंस का। तो रिलायंस का जब 10,000 करोड़ का माल की ठुकाई होगी, तो यहां पे आपका प्राइस का जो स्ट्रक्चर है ना, 2722 से लेके वो प्राइस जो है आपका नीचे बिल्कुल 2680 2650 तक गिर जाएगा। बिकॉज इतना सारा जब सिस्टम में सेल ऑर्डर कोई प्लेस करता है, तो स्टॉक में एक बहुत ज्यादा सप्लाई आने के कारण बाइंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो बायर्स जो है ना, उसको 2640 2620 या 2600 में लेना है। प्राइस अभी 2720 में चल रहा है, तो बायर्स क्या करेगा, थोड़ा और वेट करेगा नीचे लेने का। तो जो सप्लाई करने वाला है वो अपना ऑर्डर मॉडिफाई करेगा। आपको मान लीजिए 2722 पे बेचना था, लेकिन वो प्राइस आया ही नहीं, तो आप मॉडिफाई करके उसको 2710 में डालोगे। 2710 में भी आपका ऑर्डर नहीं बिका, अब 2700 में डालोगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, सप्लाई एक जगह पे इतना ज्यादा है, तो अपना जो सेलर है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपने प्रॉफिट से, प्रॉफिट या लॉस उसका कुछ भी चल रहा हो। लेकिन बायर्स देखिए, यहाँ पे बायर्स वो बैठे हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन। तो जो प्राइस से, मान लीजिए कोई डिमांड जोन से, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज द डिमांड जोन 60 रिलायंस में 2668 मान लीजिए एक डिमांड जोन है, 2670 2668। तो ये जो डिमांड जोन है ना, प्राइस जब भी इस पॉइंट पे आएगी, यहां से एक बाउंस बैक लेता हुआ दिखेगा। तो यहां से आपने क्या सीखा, प्राइस का बिहेवियर, कि प्राइस जब भी एक नया स्विंग लो के आसपास आ रही है, मान लीजिए ये पैटर्न मार्केट में, ऑलवेज मार्केट में आपने देखा है, मार्केट ऑलवेज इट वर्क्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी देन पॉइंट डी। मार्केट कभी भी ए से डी तक डायरेक्ट जंप नहीं करती है, अगर करेगी तो बहुत तेजी से वापस ए पॉइंट तक आके फिर एक प्राइस एक्शन पैटर्न के साथ ये ऊपर या नीचे जाएगी। तो आपको याद रखना है, मार्केट हमेशा ऐसा चलता है। ऑलवेज मार्केट में मोमेंटम आपका ए पॉइंट से लेके, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो यहां पे जो है प्राइस ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पे आपको जो है प्राइस ऑलवेज एक पैटर्न फॉलो करता है ऊपर या नीचे जाने के लिए। एंड अगर ये ऐसे ट्रेंड में है, मतलब जिसमें आपको हायर हाईज एंड हायर लोज लगते हुए दिख रहे हैं, हायर हाई हायर लो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसका जो फर्स्ट हाई है उसका सेकेंड हाई और हायर साइड पे है, मतलब स्टॉक अपना नया हाई लगाते जा रही है। तो दिस इज द अप ट्रेंड।
तो प्राइस एक्शन में 4 चीजें होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस ट्रेंड को, इस पर्टिकुलर ट्रेंड को बोलते हैं अप ट्रेंड। मैं आपको चार्ट्स पे समझा रहा हूं ताकि आपको चार चीजें सीखने में आसानी हो, बिकॉज पीडीएफ वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह वो सब देखने में अच्छी लगती है। एक्चुअल जब मार्केट में आप काम करते हैं ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है, वी आर हैंडलिंग मोर देन 300 प्लस क्लाइंट्स। तो यूजुअली क्लाइंट्स का एक ही कंप्लेन रहता है कि कोई भी कोर्स लिया या फिर प्राइजेक्शन सीखा, उसमें पीडीएफ इतना ज्यादा था ना, उसमें इलस्ट्रेशन ज्यादा था। एक्चुअल मार्केट में आपको आना है, इलस्ट्रेशन से आप सीख सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको एक्चुअल मार्केट से ही मिलेगा काम करने का, उससे जो है आपकी एजुकेशन बढ़ेगी। लेकिन प्राइजेक्शन को समझ के आप ट्रेड को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ट। तो एक्चुअल चार्ट आपको देखना है यहाँ पे। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज द अप ट्रेंड, ये आपका अप ट्रेंड है, तो इसको आपको फॉलो करना है। प्राइस में 4 बिहेवियर होता है, एक आपका अप ट्रेंड हो गया जो मैंने अभी आपको दिखाया, दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूं डाउन ट्रेंड, तीसरा आपका है कंसोलिडेशन फेज, एंड एक कंसोलिडेशन फेज में एक्चुअली 2 फेज आता है। प्राइस में आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन, ये 3 फेज आता है। लेकिन कंसोलिडेशन को हम लोग फर्दर और 2 मतलब सब डिविजन में हम लोग डिवाइड करते हैं। कंसोलिडेशन जो होता है वो आपका फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, वन इज आपका एक्यूमुलेशन, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चारों को हम लोग समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो अगर आपने ये इसका स्क्रीनशॉट या इसका आपने डिटेल्स ले लिया है तो मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं आपको वापस जो है डाउन ट्रेंड बताता हूं। तो अप ट्रेंड आपने समझ लिया, प्राइस ए से लेके बी, सी का जो है नया स्विंग लो, एंड अब देखेंगे किसी भी स्विंग लो को प्राइस ब्रेक नहीं करेगी। अगर किसी भी स्विंग लो को प्राइस ब्रेक करती है, दैट विल बी योर अलर्ट कैंडल। वहां पे आपको एक अलर्ट लगा देना है कि प्राइस जिस स्विंग लो को होल्ड कर रही है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट एंड ई पॉइंट से एफ पॉइंट, देखिए तो यहां पे सी एंड ई आर द स्विंग लोज। मतलब प्राइस जब भी ए से बी ट्रेवल किया है, सी में इसका प्रॉफिट बुकिंग आई है, वापस डी तक जब ट्रेवल किया है, वापस ई तक ये नीचे आया है। तो हम लोग को समझना है प्राइस ए से लेके बी तक जब अपना कोई भी शेयर या मार्केट जब ट्रेवल कर रही है, सी पॉइंट में उसको कंसोलिडेट करने नीचे आना है। सो दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन। इसका एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, उसका समझेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया। एंड जब ये ई एंड सी एंड ई, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मान लीजिए बाद में एक और इसका ट्रेंड लाइन बनेगा जी, तो ये जो सी ई जी है उसका जो ब्रेकडाउन होगा, मतलब मान लीजिए प्राइस अपना पैटर्न जो है रिवर्स कर रही है। मान लीजिए प्राइस यहां से लेके क्या किया, प्राइस ने इस पॉइंट को रेस्पेक्ट नहीं किया, जो अपना डी पॉइंट था उसको, जो अपना जी पॉइंट था उसको प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस यहां से सीधा गिर गई। तो यहां से हम लोग क्या मानेंगे, चेंज इन ट्रेंड। तो यहां पे आपको चेंज इन ट्रेंड मार्क करना है, दिस इज द चेंज इन ट्रेंड। अगर प्राइस किसी भी स्विंग लो को जो होल्ड कर रही थी एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, उसको रेस्पेक्ट नहीं करती है, ब्रेक करके अगर नीचे आती है, दैट इज द चेंज इन ट्रेंड। तो वहां से हम लोग अलर्ट डालेंगे, एंड प्राइस एक्शन रिवर्स का हम लोग जो है वहां पे थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचेंगे या फिर शॉर्ट करने का सोचेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटी, स्टॉक, कोई भी सिक्योरिटी या इंडेक्स को। तो ये किसी भी वर्ल्ड में कोई भी सिक्योरिटी एंड किसी के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है। तो आपने समझ लिया, कितना आसान भाषा से मैंने आपको अप ट्रेंड समझा दिया। अभी आपको समझना है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आप देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है अप ट्रेंड का मैंने आपको समझा दिया। अभी डाउन ट्रेंड का पहले देखेंगे, उसके बाद डाउन ट्रेंड का जो है यहाँ पे आपको एक फर्दर जो है आपको एक यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड का भी समझाएंगे। तो डाउन ट्रेंड कैसा होता है, एक पैराबोलिक मूव डाउन साइड में। पैराबोलिक मूव मतलब बहुत जल्दी मार्केट जब नीचे आता है ना, वो लिफ्ट से आता है। मार्केट को जब ऊपर जाना होता है वो धीरे धीरे सीढ़ी से जाएगा, लेकिन मार्केट को जब नीचे आना होता है ना, वो लिफ्ट से नीचे आता है। एंड लिफ्ट से मैं सोच रहा है कि इतना क्यों लिफ्ट से नीचे जाना है, डायरेक्ट कूद जाता है वहां से नीचे, इसलिए मार्केट आपको बहुत जल्दी नीचे आता हुआ दिखता है। इसीलिए जो पुट बायर्स होते हैं, जो पुट खरीदते हैं मार्केट में, उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है। तो कोई भी ऑप्शन बायर को आप पूछेंगे ना इनिशियल डेज में कि आपको यहाँ पे जो है मार्केट में आपको ऑप्शंस में कॉल में ज्यादा फायदा होता है कि पुट में, वो ऑलवेज आपको पुट बताएगा। बिकॉज नया जो ऑप्शन बायर होता है उसके पेट में क्या होता है, बटरफ्लाइज होते हैं। ट्रेड में एंटर करने के बाद कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ, एंड पुट जब वो लेते हैं ना बहुत जल्दी उसका पैसा बन जाता है। तो हमारे पास भी जो क्लाइंट आते हैं, सर कॉल में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मार्केट
धीरे धीरे ऊपर जाती है। मार्केट को जब नीचे आना होता है ना, आपको 10 रुपए का पुट भी 100 रुपए हो जाता है अगर मार्केट बहुत नीचे चली जाती है। मान लीजिए कोई आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन, मार्केट जब 300 पॉइंट गिर जाएगी, वो 10-20 से सीधा 100 रुपए 80 रुपए चला जाएगा। इसलिए क्योंकि बिकॉज आपका इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी, उसका जो है आईवी शूट अप होता है, इंडिया विक्स अपना जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो आपका शूट अप होता है, एंड यहाँ पे आप देखते हैं पुट का प्रीमियम एकदम से रॉकेट हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है बिकॉज मार्केट जब गिरता है अपना वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अपना आईवी जो है शूट अप करते हैं। तो ये आपने एक पॉइंट समझ लिया। अभी डाउन ट्रेंड को समझते हैं। तो डाउन ट्रेंड के बाद क्या आता है, पैराबोलिक मूव हमने समझ लिया, उसके बाद आता है पुल बैक। तो ये जो मूव है ये आपका पुल बैक है। पुल बैक के बाद एक और नया लो एंड सेम स्ट्रक्चर, एक और नया लो। तो ये जो ट्रेंड है ना, दिस इज डाउन ट्रेंड। अगर इस डाउन ट्रेंड को देखेंगे तो यहां पे मैं आपको फिर से ए पॉइंट से समझा देता हूं। दिस इज द ए पॉइंट, ए से प्राइस ने बी तक ट्रेवल किया, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट से लेके आपका सी पॉइंट हो गया, दिस इज द कंसोलिडेशन, दिस इज द पुल बैक। सी से लेके वापस आप देखेंगे पुल बैक लेने के बाद प्राइस ने एक नया लो बनाया। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है आपका, लोअर हाइज लोअर लो का स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड में हम लोगों ने क्या देखा, हायर हाइज हायर लो। इसमें क्या दिख रहा है आपको, लोअर हाइज लोअर लो का स्ट्रक्चर। तो सी से क्या होगा, भी डी पॉइंट तक प्राइस ट्रेवल करेगा। डी पॉइंट तक ट्रेवल करने के बाद यहां पे एक और पुल बैक आएगा। यूजुअली ऐसे ही मार्केट चलता है, आप किसी भी चार्ट में देख लीजिए, मोटा मोटी तौर पे ऐसे ही मार्केट चलता है। इसके बाहर जो भी मूव आती है वो इंपल्स या पैराबोलिक होती है, उसमें अपना को उतना ध्यान नहीं देना है। तो ये इंपल्सिव मूव आपने देखा, दिस इज द इंपल्स। इसके बाद पुल बैक, अगेन है पैराबोलिक इंपल्सिव मूव, उसके बाद पुल बैक, अनदर इंपल्स। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, उल्टा, बिकॉज यहाँ पे जो है मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में आपको देखना है कि सी पॉइंट, ई पॉइंट, इसके बाद जो जी पॉइंट बनेगा, जी पॉइंट में इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। मतलब रेस्पेक्ट मतलब डाउन ट्रेंड में इसके जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो एक्चुअली रेजिस्टेंस लाइन है। तो रेजिस्टेंस लाइन से ये वापस नीचे आ रहा है कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर ब्रेक करके ऊपर गया तो अगेन सेम ये डाउन ट्रेंड का आपका रिवर्सल है। तो ये बात को आपको समझनी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट, सी पॉइंट से डी, एंड डी टू इज द पुल बैक। पुल बैक के बाद जब ये नीचे वापस अपना इंपल्स दिया, इंपल्स के बाद ये अपसाइड में फिर से जो है अपना पुल बैक लेने जा रहा है कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल है। काफी आदमी यहीं से, काफी ट्रेडर, काफी इन्वेस्टर यहीं पे गलती करते हैं। नीचे साइड में एक बुलिश हैमर बन रहा होता है, बट दे इग्नोर दैट कैंडल। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है प्राइस एक्शन में, कि प्राइस बिहेवियर में कोई पर्टिकुलर कैंडल कहाँ पे बन रहा है। मान लीजिए ये एक कैंडल है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो देखिए आपको अगर मान लीजिए, तो मैं आप यहाँ पे एक बार के लिए आप डाउन ट्रेंड का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। डाउन ट्रेंड का स्क्रीनशॉट आप एक बार के लिए नोट कर लीजिए। सो दिस इज द डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मैंने आपको अप ट्रेंड सिखाया, डाउन ट्रेंड अभी मैं आपको कंसोलिडेशन सिखाऊंगा। कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन का दो पार्ट। तो अपना जो चार्ट प्राइस एक्शन है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा आपका हो गया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में दो पार्ट आते हैं। वन पार्ट इज आपका हो गया मार्केट में यहाँ पे आपका एकुमुलेशन फेज होता है, जिस फेज में मार्केट में धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस बाई करते हैं। दूसरा आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंसोलिडेशन में दो पार्ट आता है, ये आपको याद रखना है। तो डाउन ट्रेंड का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे एक प्राइस को पहचानने का, कैसे हम लोग प्राइस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस को कैसे पहचान सकते हैं। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, पहला इंडिकेटर यहाँ पे, दूसरा एक और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो आपको मार्केट को जब आपको फंसाना होता है ना, मान लीजिए कोई बियर है जो बिना कोई लेवल्स देके शॉर्ट कर रहा है मार्केट्स को, रिलायंस को शॉर्ट किए जा रहा है, या फिर रिलायंस का पुट ऑप्शन लिए जा रहा है, या फिर फ्यूचर बेच रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है प्राइस का जो एक्शन था, सिमिलरली मैं आपको जो सिखाया वही चार्ट पे दिख रहा है। इंपल्स, पुल बैक, इंपल्स, पुल बैक, अनदर इंपल्स। लेकिन ये इंपल्स में अगर देखेंगे ना, तो इसमें आपका नया लो आपका मिसिंग है। एक नया लो चार्ट ने लगाया, स्टॉक ने लगाया ही नहीं नया लो। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक या तो बुलिश हैमर ढूंढना है, या आपको बुलिश हरामी ढूंढना है, बुलिश हरामी क्रॉस,
जो एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बाद जो एक डोजी क्रॉस बनता है, मतलब इस क्रॉस में आपको ना कोई वॉल्यूम, इसको आप इनसाइड बार भी बोल सकते हैं, आईवी कैंडल भी बोल सकते हैं, इसको आप एक यहाँ पे जो है एक डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसमें वॉल्यूम मिसिंग है, सिर्फ एक क्रॉस की तरह है, मतलब जो क्रिश्चियन क्रॉस होता है वैसा आपका जीसस क्रॉस की तरह ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये एक क्रॉस आपको दिख रहा है, क्रॉस में एक पैटर्न आपको ढूंढना है कि बुलिश यहाँ पे जो है बुलिश एनगल्फिंग बना है, उसके बाद जो डोजी कैंडल बनता है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग बुलिश हरामी बोलते हैं। इसका ठीक ऑपोजिट बियरिश हरामी आपका होता है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद एक डोजी क्रॉस। सिमिलरली अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, ऐसा होता है, देखिए। तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का अबव क्रॉस प्रीवियस कैंडल के ऊपर की मतलब क्लोजिंग चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल जो है ये मान लीजिए ये कैंडल है, अपना जो इस कैंडल का हाई है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, एंड वहां पे अगर क्लोज होता है एंड लेंथ अगर आपको एक अच्छा खासा लेंथ दिखता है, नीचे एक छोटा सा वीक ऊपर एक छोटा सा वीक है तो चलेगा। एंड यहाँ पे आपको देखना है द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल एनगल्व्स द प्रीवियस रेड कैंडल। तो ये आपको जो है बुलिश, क्योंकि क्यों ये बुलिश टर्म क्यों आया है, बिकॉज इस कैंडल में जो है ना बुल्स लोगों ने कब्जा कर लिया, जो बियर्स लोगों ने जो कब्जा किया था, एक प्राइस में एक धक्का आया जिसमें जो है बुल्स सारे एक्टिव हो गए, मतलब वहां पे सबको बाय करना है। मान लीजिए रिलायंस अभी 1500 में आता है, तो 100 में से 90% अभी इन्वेस्टर्स बोलेंगे मेरे को 1500 में लेना है, तो वो ऐसा एक प्राइस है जहां पे डिमांड जोन है, मैक्सिमम बायर्स आर रेडी टू बाय एट दैट प्राइस, लेकिन सेलर्स को वहां पे डाउट है कि वहां पे सप्लाई करे कि नहीं करे। तो ये दोनों डाउट के बीच में जब बायर जीत जाता है, दैट इज द बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये सारे चेंजेस आने price action is the momentum of the securities price plotted over time. Price action forms the basis for all technical analysis of a stock, commodity or other asset charts. Many short-term traders rely exclusively on price action and for the formation and the trends extrapolate from it to make the trading decisions. तो ट्रेडर्स यूजुअली क्या करते हैं, देखिए जो इन्वेस्टर होता है ना वो अपना फंडामेंटल का खिलाड़ी होता है, वो फंडामेंटल कंपनी का फंडामेंटल देखेगा, उसका ग्रोथ स्टोरी देखेगा, उसका बैलेंस शीट देखेगा, अर्निंग रेवेन्यू रिपोर्ट्स पढ़ेगा। लेकिन जो अपना टेक्निकल जो मतलब ज़्यादा फॉलो करते हैं ना वो सिर्फ अपने ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, बिकॉज ट्रेडर को कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट बना के निकल जाना है। इन्वेस्टर के लिए क्या एक ही ऑप्शन रहता है, इन्वेस्टर ओनली कैन ही और शी कैन ओनली इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी और स्टॉक और एन एसेट और अ सिक्योरिटी, एंड उस पर आपको बैठ के रखना है, उस पर आपको मतलब होल्ड करके रखना है। आप उसको बेच तभी सकते हैं जब उसका एटलीस्ट 15%, 10%, 5% कुछ आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तब इन्वेस्टर बेचता है। तो ये इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, कोई मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट लेके कामकाज कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिट है। कोई इंटरडे में आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करके पैसा बना सकते हैं, वो भी एक ट्रेडिंग टेक्निक है। स्विंग में आप किसी भी स्टॉक का फ्यूचर बेच सकते हैं, मान लीजिए रिलायंस अभी नीचे जाएगा, रिलायंस 2700 के नीचे आएगा तो नीचे जाएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए कोई यहाँ पे फ्यूचर बेच दिया, तो ये सिर्फ आपका ट्रेडिंग में पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टिंग इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो है, एंड यहाँ पे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि प्राइस एक्शन आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज प्राइस एक्शन। बिकॉज बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि प्राइस एक्शन क्या है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, इट इज द बिहेवियर ऑफ द प्राइस। आपको बस प्राइस का बिहेवियर देखना है एंड उसके साथ आपको जो है यहाँ पे रिएक्ट करना है, सिंपल रिएक्शन। अभी निफ्टी का यहाँ पे मैं निफ्टी के टाइम फ्रेम में हूँ, इसी के साथ मैं आपको एकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊंगा। देखिए मैंने आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड प्राइस एक्शन का बता दिया, अभी आपको समझना है यहाँ पे एकोमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंसोलिडेशन फेज में दो सेक्शन आता है, एकोमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एकोमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में ये जो रेंज बाउंड हम लोग बोलते हैं ना, रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट में मजा नहीं है, बोरिंग मार्केट है, कुछ हो नहीं रहा है, ना ऊपर ना नीचे, तो ये होता है कंसोलिडेशन फेज। ये टाइम वाइज हो सकता है, प्राइस वाइज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली समझिए, ये जो पैटर्न है ना ये आपको कैसा लग रहा है,
ये जो मैंने निफ्टी में ये जो रेंज का एक मैंने ड्रॉ किया है, रेंज बाउंड मार्केट है, तो ये आपको देख के क्या आइडिया लग रहा है? प्राइस जो है इसका कभी भी स्विंग लो टूटा नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा पैटर्न था। मतलब जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या कोई ट्रेडर है ना, जिसको निफ्टी लॉन्ग करना है या छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए स्विंग करके निकलना है, फ्यूचर बाई करना है, वो ऐसे चार्ट्स को जरूर प्रेफर करता है। एंड ऐसा अगर कोई चार्ट आपको दिखे जिसमें प्राइस कंसोलिडेट भी हो रहा है, कंसोलिडेशन होने के साथ साथ निफ्टी देखिए धीरे धीरे अपना हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर कंटिन्यू रख रही है, दैट मीन्स अगर यहां से कभी ना कहीं ब्रेकआउट आता है, मेरा ब्रेकआउट पॉइंट ये था, यहाँ पे हम लोगों ने भी कॉल ऑप्शन दिया था अपने प्रीमियम प्लस ग्रुप पे। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट्स में भी है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शन ब्रह्मास्त्र का भी डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है। तो प्रीमियम ग्रुप में हम लोगों ने उस दिन जो है कॉल दिया था। मैं आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप दिखा देता हूँ, 260 प्लस मेंबर्स है इसमें। जो है हम लोगों ने एक कॉल दिया था। जब ये ब्रेकआउट आई ना, हम लोगों ने ब्रेकआउट को प्ले किया। कैसे प्ले किया मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट हमने प्ले किया इसमें 18,700 या 18,600 का मैंने कॉल ऑप्शन दिया था। आई गेस 18,600 का, यस मेरे को याद है 18,600 का हम लोगों ने जो है कॉल ऑप्शन दिया था। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका वेनेसडे का सेशन था। तो वेनेसडे सेशन में जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पे जैकपॉट कैसे हुआ वेनेसडे ट्रेडिंग सेशन में आप देख लीजिए। निफ्टी का 18,600 का कॉल ऑप्शन 98 के ऊपर दिया, 60 का स्टॉप लॉस 110, 120, 135 एंड 155। तो प्रीमियम मेंबर्स को ये कॉल दी गई अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस पैटर्न। तो प्राइस पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने कॉल दिया। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि कब कहाँ मार्केट जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है, क्या सच में इतना मुश्किल है? या फिर आप एडुकेटेड नहीं है मार्केट्स में, मतलब आप सीख भी नहीं है मार्केट में? कोई ऐसा आपके आसपास है जो हमेशा आपको बोलता रहता है मार्केट गैम्बल है, गैम्बल है, गैम्बल है, एंड आपने वही मान लिया कि मार्केट एक गैम्बल है, मार्केट में कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, यहाँ पे कुछ थ्योरी, कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं काम करता है, सिर्फ सट्टा चलता है। तो आपको अगर अभी तक ऐसा लगता है तो अभी आप देखिए प्राइस में हम लोगों ने कैसे कॉल दिया। ये लेवल जो मेरा था, यहाँ पे मेरा कुछ निफ्टी का 18,700 के आसपास मेरे को निफ्टी का प्रीमियम जो है लग रहा था कि 98 के ऊपर जाएगा 18,600 का प्रीमियम, तो वही हम लोग एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अपना क्लियर कट ब्रेकआउट था। अब ये ब्रेकआउट कैसा, देखिए एक प्राइस वाइज कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइस में जो है कंसोलिडेशन चल रही है, एंड इसको हम लोग पर्टिकुलरली बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्राइस अगर मान लीजिए ऐसे एक पॉइंट पे चलता है, मान लीजिए दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड, एंड प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, चलने के बाद ऊपर साइड ब्रेकआउट दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन। कंसोलिडेशन, पहला तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रेंज बाउंड है, दूसरा जो भी यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं उसके लिए जो है ये ब्रेकआउट का सिनेरियो बन सकता है। तो प्राइस जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। देखिए ऐसा अगर कोई पैटर्न मान लीजिए कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस एक्शन अगर अपसाइड में निकल जाए तो दैट इज कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन। यहाँ पे धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है, मतलब प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रही थी, सबका माल बेच रही थी इंस्टीट्यूशन। बिकॉज देखिए कोई रिटेलर है ना, ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं ना कि ऑपरेटर को पता है कि कोई रिटेलर है तो उसका कितना लॉस लीडिंग कैपेसिटी है उसका। मान लीजिए हमने 100 में लिया, अब 90 पे निकलोगे, 95 पे निकलोगे, 85 पे निकलोगे, 80 पे निकलोगे, 20% आपका लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद भी अगर आप नहीं निकलोगे तो 70 पे निकलोगे, प्राइस आएगी 60 तक, 60 तक सारे रिटेलर्स निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिटेलर का साइकोलॉजी जो है ना वो अपने इंस्टीट्यूशन के हाथ में होता है, उसको पता है कि मैक्सिमम रिटेलर कितना लॉस झेल सकता है, इसलिए वो प्राइस को धीरे धीरे नीचे लेके आएगी। जब सब रिटेलर से माल उसके हाथ में चला जाएगा, इंस्टीट्यूशन के हाथ में, वो वहां पे जो है अपना हायर वॉल्यूम्स में क्वांटिटी वहां पे जो है वहां पे ट्रिगर कर देगा, वो ऑर्डर प्लेस करेगा। 1 लाख क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी, वो अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर से माल जो है उसने छीन लिया है, अभी वो बाय करेगा, सबसे सेल करा दिया, अभी वो बाय का बटन दबाएगा वहां पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिटेलर्स जो है
90% रिटेलर्स मार्केट में पैसा खोते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पे हो चाहे ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पे तो 95% का, ऑप्शन में 98% लोग पैसा हारते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बायर भी हारता है, अभी ऑप्शन सेलर भी हार रहा है पैसा। इसीलिए प्राइस एक्शन आपको पता ना होने के कारण पैसा आपका लॉस हो रहा है। तो ये सिंपल है, तो ये आपको जो है मैंने आपको बिल्कुल फ्री में सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। प्राइस जब अपसाइड में निकलेगी तो दिस इज कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज। अगर मान लीजिए प्राइस, तो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन तभी होगा जब रेंज बाउंड होने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट अगर आता है दैट इज द एक्यूमुलेशन फेज। मान लीजिए कोई प्राइस है जो धीरे धीरे अपसाइड में चल रहा था, जो फंसा रहा था रिटेलर्स को। अब रिटेलर फंसते कैसे हैं, रिटेलर्स ऐसे फंसते हैं। मान लीजिए प्राइस ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ऐसे ऊपर नीचे करते करते जो है आपको लगा इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, इसके बाद सीधा डाउनफॉल। तो ये जो फेज था ना, दिस इज पर्टिकुलरली अ बॉक्स कंसोलिडेशन। यहाँ पे जो है आपको एक बॉक्स कंसोलिडेशन दिखा, एंड बॉक्स कंसोलिडेशन के बाद प्राइस क्या हुआ, प्राइस का एक्शन आपका डाउन साइड में, यहां से आपकी सप्लाई स्टार्ट हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है ना, यहां पे एक पॉइंट के बाद जब मैक्सिमम बुल्स एंड रिटेलर्स, खास करके वीक बुल्स रिटेलर्स जब ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, यहां से अचानक से सप्लाई आती है। मैं इसका भी एग्जांपल आपको बता सकता हूं। इसका भी एग्जांपल लास्ट जो अपना एक्सपायरी गया ना, उसी के दिन, एक्सपायरी के दिन ऐसा एग्जांपल हम लोग को देखने को मिला है। एंड कमेंट में बताइए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में आपने देखा है ऐसा सेम चार्ट स्ट्रक्चर लास्ट डे। देखिए यहाँ पे, यहां से जो है बुल्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट अप ट्रेंड में थी, एंड इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन में चली गई। तो लोगों को लग रहा था इसका ब्रेकआउट अप साइड पे आना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसका एक बार के लिए मार्केट हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट कर दें। 400 के ऊपर भी सस्टेन कर रही थी, 43,400 के ऊपर। टेक्निकली जो है मेरे लिए बुलिश है मार्केट, लेकिन हम लोगों ने पुट ऑप्शन लिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो आउट ऑफ द मनी का, हम लोगों ने तो एट द मनी इन द मनी पे काम किया, जो आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन था ना बैंक निफ्टी का 43,100 का, वो 3-4 रुपए में ट्रेड हो रहा था, वो शूट अप किया 73 में, 73 तक वो गया उस दिन। तो ये होता है प्राइस को समझने का रिवॉर्ड। तो जब आप प्राइस एक्शन समझ जाएंगे तो ये इस फेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस फेज इज कंसोलिडेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से माल बेच दिया गया है, यहां से जो है माल को बेचा गया है, यहां पे खरीदा नहीं गया है। एंड यहाँ पे एक आदमी खरीद बेच के ऐसा कैंडल नहीं बना सकता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बिकवाली थी, तो एफआईएस ने उस दिन माल बेचा था। एंड आपको बहुत तगड़ी सेलिंग होती हुई दिखी बैंकिंग स्टॉक्स में, तो इसलिए इंडेक्स भी ऐसा आपको रिएक्ट कर दिया। तो ये होता है सिंपल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और कुछ नहीं है, प्राइस का बिहेवियर आपको समझना है। व्हाट इज प्राइस, प्राइस को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 4 चीजें और देखनी आपको नहीं पड़ेगी। प्राइस को आपको देखना है, एंड मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें टेक्निकल एनालिसिस में आपका कैंडल स्टिक, तो कैंडल स्टिक के साथ कैसे प्राइस एक्शन को समझते हैं। प्राइस एक्शन आपने समझ लिया, अप ट्रेंड का होता है, डाउन ट्रेंड का होता है, एंड 3 नंबर कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन के अंदर 2 डिवाइड करेंगे उसको, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन, एक आपका एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन में हमेशा प्राइस अपसाइड में जाएगी, जैसा निफ्टी में हुआ। यहाँ पे देखिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया अपसाइड में। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ब्रेकआउट के बाद एक बहुत अच्छी रैली है। अगर निफ्टी में देखेंगे तो 18,675 से लेके जो मेरा बाइंग प्राइस था वहां से लेके 18,890, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली, वो भी 15-20 मिनट आपका बचा था उस दिन, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई। तो 3 बजे से लेके नेक्स्ट दिन आपका 9:15, तो मार्केट ट्रेडिंग सेशन गिनेंगे ना तो 1 घंटे के अंदर आपको 200 पॉइंट मिला है, क्योंकि मार्केट बंद होगी 3:30 बजे के बाद, आपको वेट करना पड़ा। मार्केट जब भी खुला, इसका प्राइस खुलता है 9:15 में 887 के आसपास, तो वहां पर अगर आपने बेचा होगा तो 200 पॉइंट आपको मिला होगा। तो ऐसे ट्रेड्स को प्लान कीजिए जहां पर आपको सेटअप समझ में आए। तो प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली समझा है और आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं, डेफिनेटली वी विल सॉल्व योर डाउट्स। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए फिनोस्टार स्टॉक्स ट्रेडर, जहाँ पे 1.8 के मेंबर्स है वही ज्वाइन कीजिए, अदर कोई फेक चैनल आप ज्वाइन मत कीजिए। तो हम लोग के यहाँ पे नया टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए जहाँ पे 1.8 के मेंबर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लर्निंग वीडियोस एंड ऑल्सो लाइव मार्केट में चार्ट स्ट्रक्चर, मैं आपको लाइव में भी, रात के सेशन में लाइव में भी आपको बताता हूँ मार्केट कैसी रहेगी, एनालिसिस क्या है। तो ये सब डिटेल्स आपको इस चैनल में मिल जाता है। तो आई होप आपको 4 चीज़ें समझ में आई है। प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन का क्या पार्ट होता है, इन्वेस्टोपीडिया का ये जो है इसको फॉलो कीजिए। लिंक को आप प्राइजेक्शन इन्वेस्टोपीडिया लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके डिटेल्स में नहीं जाते बिकॉज ये आपको भी देख के समझ में आएगा। एंड जो इसमें लिखा हुआ है हरामी क्रॉस, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग विद डोजी, मैंने आपको सब कुछ कैंडल्स में समझाया है। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल एक प्राइस को देखना है, भाव क्या बोल रहा है, बिकॉज मार्केट में सब भाव के खिला रही है। भाव ऊपर सब मार्केट में आ रहे हैं, भाव नीचे मार्केट क्रैश, सब भाग जाएंगे। तो आपको ये चीज समझनी है कि प्राइस क्या बोल रहा है। तो प्राइस का ये जो बिहेवियर है इसको प्राइजेक्शन बोलते हैं। प्राइस जब ऑसिलेट करता है उसको प्राइजेक्शन बोलते हैं। प्राइस का जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है उसको प्राइजेक्शन बोलते हैं। हायर हाई हाई लो के स्ट्रक्चर से जो उसका लो पकड़ने का जो ट्रेंड लाइन था, जो जिस ट्रेंड लाइन में लोस को होल्ड कर रहा था, वो अगर ब्रेक करती है तो वहां से आपका प्राइजेक्शन रिवर्स। सेम सिमिलरली डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लो के स्ट्रक्चर में मान लीजिए नया लो लगना बंद हो गया, नया लो लगना, मान लीजिए जैसे रिलायंस में नया लो लगना बंद हो गया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने रिवर्स एक्शन यहाँ पे दिखाया। प्राइस ने क्या किया, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर पकड़ लिया। तो ये तुरंत आपको पकड़ने आना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर है, मान लीजिए यहाँ पर आप डर रहे हैं कि आपका रिलायंस क्रैश हो जाएगा, लेकिन जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, कोई इन्वेस्टर भी इसको देख के होल्ड कर लेगा एक बार, या तो यहाँ पे और एवरेज कर लेगा, बिकॉज प्राइस ने जो है नया स्विंग लो नहीं लगाया, वहां से प्राइस एक्शन रिवर्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंसोलिडेशन, कैसे कंसोलिडेशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, कैसे कंसोलिडेशन में आपका एक्यूमुलेशन भी होता है। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी को देखने के बाद आपको दोनों चार्ट में ही, एंड मैं ज्यादा डीप हिस्ट्री में नहीं गया हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, सब कुछ मैं कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आप अभी से जो है होमवर्क स्टार्ट कीजिए, मार्केट अभी छुट्टी है, एक दिन का और छुट्टी है, तो मार्केट में आप होमवर्क स्टार्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। मैंने जो अभी आपको अभी सिखाया इसका बैक टेस्टिंग करके आप सीखिए कि प्राइस क्या बोल रहा है। प्राइस किसी भी चार्ट में जाइए, कोई भी स्टॉक कोई भी चार्ट में जाइए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोस्टार स्टॉक्स ट्रेडर का हैंडल है, वहां पे जाके आप जो है डायरेक्टली हम लोग के साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होकर आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने क्या सीखा कमेंट पे बताइए। एंड इसके बाद आपके लिए जो होमवर्क है, आपको सेम चीज हर एक टाइम फ्रेम में आपको हर एक चार्ट में अप्लाई करना है। मिनिमम कोशिश कीजिए एक दिन 10 चार्ट देखने का। अगर आपको सीखना है प्राइस एक्शन, एक दिन में 10 चार्ट देखिए एंड 4 चीजें नोटिस कीजिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन। यहाँ पे निफ्टी में क्या हुआ है, कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है निफ्टी। यहां से देखिए एक्यूमुलेट हुआ, 200 पॉइंट की अपमूव दिया। बैंक निफ्टी इस रेंज पे क्या हुआ, 43,400 से, यहां से भी एक बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ। बॉक्स कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों ने इस प्राइस में डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो एक यहाँ पे निफ्टी में एक्यूमुलेशन देखा, यहाँ पे बैंक निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करना है। कमेंट्स पे पूछे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको प्रीमियम प्लस अगर ज्वाइन करना है, पिन कमेंट्स में प्रीमियम प्लस का लिंक शेयर किया गया, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वहां से डायरेक्टली आप प्रीमियम प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग द कोड FIN1000 आपको 1000 का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिलता है ईयरली प्लान पे। तो ईयरली प्लान आपको इफेक्टिवली 13 रुपया पर डे, आपका ब्रोकरेज 20 रुपया 40 रुपया जाता है डेली, 13 रुपया पर डे में आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज, एंट्री एग्जिट गाइडेंस मिल जाती है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है फिनोस्टार प्रीमियम प्लस, एंड यहाँ पे 260 प्रीमियम प्लस मेंबर्स है, तो इस कम्युनिटी में अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए पिन कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।